नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हमारा व्यक्तित्व से संबंधित है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस छोटा सा वीडियो है। और उसमें हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति उदय भानु हंस के बारे में। तो आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि उदय भानु हंस जो हैं वो हमारे हरियाणा के राज्य कवि रहे हैं, पहले राज्य कवि। ये एक प्रश्न तो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, लेकिन इसके बाद में इससे संबंधित दूसरे कौन कौन सी बातें हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे आज के हम वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो कैसी लग रही है आपको ये जरूर कमेंट करके आप जरूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते बिना टाइम खराब किए। तो उदय भानु हंस जो है वो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इसमें आपका उत्तर रहेगा उदय भानु हंस के बारे में। तो उदय भानु हंस जो है एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तो भारत से बाहर हुआ, लेकिन वो भारत में आकर के बस गए, और वो जो है हरियाणा के प्रथम राज्य कवि बने, ठीक है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं, उदय भानु हंस जो है हरियाणा राज्य के प्रथम राज्य कवि बने थे, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, किन परिस्थिति में हुआ। तो जन्म इनका हुआ था 2 अगस्त 1926 को। अगर बाई चांस ये पूछ ले कि उदय भानु हंस महोदय का जन्म कब हुआ, तो 2 अगस्त 1926 में हुआ था। और वर्तमान में उनका जो स्थान है वो कहाँ है, ये जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में थे, ठीक है। फिर ये जो है हरियाणा में आकर के बस गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन ये कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। मुजफ्फरगढ़ आप कह सकते हैं, जो कि पंजाब प्रांत के अंदर है, ठीक है। ये मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ जो पाकिस्तान के पास जो पंजाब प्रांत है उस पंजाब प्रांत में है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि ये हरियाणा में कहाँ आकर बसे। ये जो है हरियाणा में कहाँ आकर के बसे थे, तो वो हमारे पास रहेगा, वो बसे थे हिसार में। कहाँ आकर बसे, हिसार में। ये हरियाणा में हिसार में आकर बस गए थे, ठीक है। और जो है जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु का भी देख लेते हैं कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 2019 को। 26 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनको राज्य कवि का दर्जा, ये देखिए, ये तो आपका है कि ये राज्य कवि थे, प्रथम राज्य कवि थे, लेकिन राज्य कवि का दर्जा मिला कब, तो इस बात का ये प्रश्न आपका बनता है तीसरा। तो ये 1966 में इनको जो है वो राज्य कवि का दर्जा दिया गया, ठीक है। राज्य कवि का दर्जा इनको कब दिया गया था, तो 1966 में, जैसे ही हरियाणा राज्य बना तो इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसका नाम है संत सिपाही, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बन सकते हैं। पहला तो कि ये संत सिपाही जो कृति है वो किसकी है, ठीक है। तो ये क्या है, किसकी है, तो ये है उदय भानु हंस महोदय की, ठीक है। दूसरा, ये किस पर आधारित है, तो ये जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पर आधारित है ना। गुरु गोविंद सिंह जी पर आधारित है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर ये आधारित है, संत सिपाही, ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेता है कि ये काव्य की विधा कौन सी है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, तो फिर आपका क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य। तो ये जो है संत सिपाही, इसके लेखक कौन है, उदय भानु हंस हैं। ये जो है किस प्रकार की काव्य विधा है, तो ये महाकाव्य है। और ये किसके जीवन पर है, या इसका जो वर्णित विषय वो क्या है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर, क्योंकि संत थे वो और साथ में सिपाही भी थे, तो संत सिपाही के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए अगर इनके शिष्य की बात करें कि इनके शिष्य, तो इनके शिष्य रहे हैं प्रसिद्ध सीताराम पांचाल, ठीक है। सीताराम पांचाल जो इनके शिष्य रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन आप गूगल करके या किसी भी तरीके से आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों कि सीताराम पांचाल ने एक फिल्म में अभिनय किया है, उनकी अंतिम फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो कौन सी है, किस फिल्म में उन्होंने इसमें अभिनय किया है सीताराम पांचाल ने। ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करके किसी भी तरह से आप इसका कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर देंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ढूंढेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप इस
प्रश्न का उत्तर जब भी ढूंढेंगे, जो भी आपको उत्तर मिलेगा वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो इसको आगे बढ़ते हैं आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए इनका जो है हरियाणा में जीवन कैसा रहा, या इनकी क्या जो उपलब्धि थी। तो उपलब्धि तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये जो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। दूसरा ये जो है हिसार के सरकारी कॉलेज के, हिसार के जो कॉलेज है सरकारी कॉलेज, उससे क्या है प्रिंसिपल जो है रिटायर हुए थे। वहाँ से क्या है ये प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपके इनके बारे में एक खास बात है। ठीक, अच्छा, इसके बाद में इनको जो हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान जो है वो सूर सम्मान भी दिया गया। तो प्रश्न आता है कि जो उदय भानु हंस को जो है सूर सम्मान दिया गया वो कब दिया गया। तो ध्यान रहे ये 2006 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में इनको सूर सम्मान से जो है नवाजा गया था। ठीक है, तो ये सूर सम्मान जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये साथ के साथ जो दाएं बाएं की चीज़ें हैं वो भी साथ के साथ क्लियर करते रहिए। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सूर सम्मान जो है वो कौन देता है, तो ये देता है हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है, और ये जो है 2006 में किसको दिया गया था, तो ये 2006 में उदय भानु हंस महोदय को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में इनको जो है 2009 में इनको एक और सम्मान दिया गया, वो क्या है हरियाणा साहित्य सम्मान। हरियाणा साहित्य सम्मान जो है वो इनको दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। तो 2009 में हरियाणा साहित्य सम्मान जो है वो किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था उदय भानु हंस महोदय को। ठीक है, उदय भानु हंस जो कवि हैं और साथ में हिसार के सरकारी कॉलेज से प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हुए थे 2009 में, 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1926 में इनका जन्म हुआ था। तो इनको 2009 में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा, ये भी हरियाणा साहित्य सम्मान किसके द्वारा, ये भी हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर जो है इसके बाद में इनकी रचनाएं आती है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। कई बार रचनाएं पूछ लेता है। ठीक है, तो एक जो सबसे जो मेन है वो क्या है, देसा में देश हरियाणा, है ना। देसा में देश हरियाणा जिते दूध दही का खाना। तो इनका देसा में देश हरियाणा शीर्षक से एक जो है वो इनकी वो रही है। एक हमने पीछे की थी संत सिपाही, और एक इनकी रही है शंख। ठीक है, ये भी इनकी कृति है। ठीक है, एक इनकी शहनाई यानी बजाने वाले यंत्र दो हैं इनके ऊपर अगर आती है तो वो किसने, उदय भानु हंस ने जो है वो लिखी हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जो है एक और लिखा है हिंदी रुबाइयाँ। हिंदी रुबाइयाँ नाम से जो है इनका संग्रह है, हिंदी रुबाइयाँ। तो ये जो है 1952 में इन्होंने लिखा था, 1952 में। ठीक है, तो 1952 में ये लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो उदय भानु हंस के से संबंधित है। और व्यक्तित्व नाम से, व्यक्तित्व शीर्षक नाम से हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हमने ये उदय भानु हंस का किया है, कल किसी दूसरे व्यक्ति का जो है वो करेंगे, परसों किसी और का। तो एक एक करके जो हमारे व्यक्तित्व है, जो हरियाणा के जो मेन मुख्य व्यक्तित्व हैं और जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उनसे संबंधित जो है हम ऐसा जो है वो हम करते रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आप जो है ये चीज़ें करते रहिए। कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारी हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। जो भी आपका एडवाइस है वो आप ज़रूर दें, ताकि हम जो इसमें जो ज़रूरत आवश्यकता है जिन चीज़ों में सुधार की वो करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर